दोस्तों, अपोजिट वर्ड्स इन उर्दू, हिंदी, इंग्लिश का ये हमारा 13वां वीडियो है। इससे पहले हम आपके सामने 12 वीडियो रख चुके हैं और आपको बेइंतहा पसंद आए हैं वो वीडियोस। तो इस सीरीज के तहत हम आज भी इस वीडियो में आपके लिए 20 ऐसे अल्फाज लाए हैं जिनके हम आपको उर्दू, हिंदी और इंग्लिश तीनों जबानों में अपोजिट वर्ड्स बताएंगे। तो हमने सबसे पहले जो शुरुआत की है वो है लफ्ज जमा। जमा का मतलब है सम्मिलन, इकट्ठा होना, ऐड करना, और उसका जो उल्टा बनेगा वो होगा तफरीक, घटाना या सब्ट्रैक्ट। तो ऐड और सब्ट्रैक्ट। उसके बाद हमने जो लफ्ज लिया है वो है ऊपर। ऊपर का मतलब आप सब जानते हैं, अबव, और उसका अपोजिट होगा नीचे। नीचे का मतलब है बिलो। फिर है सब। सब का मतलब है कुल, यानी तमाम। इंग्लिश में हम उसे ऑल कहते हैं, और उसका जो अपोजिट बनेगा वो होगा कोई नहीं, लेश मात्र नहीं, नन। उसके बाद हमने लिया है तन्हा। तन्हा का मतलब है एकाकी, जिसे हम अकेला बोलते हैं, अलोन। फिर है बाहम। तन्हा का उल्टा है बाहम, और एकाकी का हिंदी में विलोम है साझे में, अलोन, टुगेदर। तो बाहम, तन्हा, साझे में, एकाकी, टुगेदर और अलोन। उसके बाद है हमेशा। हमेशा का उल्टा होगा कभी नहीं। हिंदी में हम जब बात करेंगे हमेशा तो वो होगा सदैव। सदैव का उल्टा होगा, विलोम होगा कदापि नहीं। ऑलवेज और नेवर इंग्लिश में है। फिर है पीछे, और उसका उल्टा है सामने। पीछे को हिंदी में हम कहते हैं पृष्ठ भाग, और सामने के लिए हम अग्र भाग का इस्तेमाल करते हैं, और इंग्लिश में उसे बैक और फ्रंट कहते हैं। पीछे, पृष्ठ भाग, बैक, और अगर हम अपोजिट में आएंगे तो सामने, अग्र भाग या फ्रंट। फिर है इब्तिदा। इब्तिदा का मतलब है आरंभ, बिगिन, शुरुआत जिसे हम बोलते हैं। उसका उल्टा होगा खातिमा। खातिमा खत्म से बना है अंत या एंड। फिर है बड़ा। बड़ा का मतलब है विशाल, बिग। छोटा, सूक्ष्म या लिटिल। फिर है ठंडा। ठंडा यानी शीत, कोल्ड। उसका उल्टा, उसका अपोजिट या विलोम होगा गर्म, उष्ण या हॉट। फिर है तारीख। तारीख है अंधकार, अंधेरा, डार्क, डार्कनेस। उसका अपोजिट होगा रोशन, प्रकाश, लाइट। ठंडा, शीतल, कूल, गरम, उष्ण या वार्म। मुश्किल। मुश्किल हिंदी में कठिन है और इंग्लिश में डिफिकल्ट। उसका अपोजिट है आसान। मुश्किल का अपोजिट आसान, कठिन का सरल, डिफिकल्ट का इजी। फिर है खुश्क। खुश्क का मतलब है शुष्क या ड्राई। उसका उल्टा होगा तर, आर्द्र, जिसे हम नमी बोलते हैं, आर्द्रता, वेट। तो खुश्क, तर, शुष्क, आर्द्र, ड्राई या वेट। फिर है मशरक। मशरक का मतलब है पूरब, ईस्ट। उसका उल्टा होगा मगरिब, पश्चिम या वेस्ट। खाली। खाली का मतलब है रिक्त, एम्प्टी, और उसका उल्टा होगा भरा हुआ, संपूर्ण या फुल। दाखिल होना। दाखिल होने का मतलब है प्रवेश, एंटर। दाखिल होने का उल्टा है निकलना, निकास, एग्जिट, बाहर आना। फिर है जफ्त। जफ्त का मतलब है समगुण, इवन, यानी वो नंबर जो इवन है, समगुण है, जफ्त है। उसका मतलब, उसका उल्टा होगा ताक। अतुल्यता यानी वो नंबर जो ऑड हैं, जिनमें कोई समानता नहीं है, जो एक दूसरे से मिलते जुलते नहीं है, इवन ऑड। हकीकत, वास्तविकता, फैक्ट। फिर है अफसाना। उसका उल्टा कल्पना, फिक्शन, यानी हकीकत और अफसाना साथ में बहुत इस्तेमाल होता है। वास्तविकता, कल्पना, फैक्ट और फिक्शन। फिर है निजी और अवामी। निजी का मतलब है व्यक्तिगत, कोई चीज जो प्राइवेट है, जो पर्सनल है। उसका उल्टा है सार्वजनिक, पब्लिक।
फिर है खेलकूद, खेलकूद है क्रीड़ा, खेलकूद का उल्टा है काम, क्रीड़ा का उल्टा है कर्म, प्ले और वर्क। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए हमारी ये पेशकश थी। वीडियो आपको कैसा लगा? आपके कमेंट्स का हमें कमेंट्स बॉक्स में इंतजार रहेगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।